खान पान और दिनचर्या दोनों ही हमारी सेहत को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। आयुर्वेद में तो आहार को अच्छी सेहत का आधार बताया गया है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने आहार पर खास ध्यान दें, खास तौर से अगर आप हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन के रोगी हैं तो। हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन के मरीजों को स्वस्थ रहना है तो आप अपने लंच में इस खास आटे की रोटी को शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, ब्लड प्रेशर को देखते हुए इन दो पैमानों का खास ध्यान रखना होता है। पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तब होता है जब शरीर में बहने वाले रक्त पर दबाव पड़ता है, इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और जब हार्ट बीट और रक्त वाहिकाओं के बीच दबाव पड़ता है तो उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी सिचुएशन है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपनी लिमिट से ऊपर चले जाते हैं। हमारे हर रोज के खान पान में कुछ ऐसे आहार होते हैं जिनसे हमारा बीपी कंट्रोल में रहता है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो बीपी को बढ़ा देते हैं। अगर आपको बीपी की समस्या है यानी कि आपका रक्तचाप असंतुलित है तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक रिपोर्ट की माने तो साबुत अनाज से युक्त आहार एंटी हाइपरटेंशन मेडिटिव की तरह प्रभावी है, क्योंकि ये रक्तचाप को कम कर सकते हैं। ये हृदय रोगों के खतरों, स्ट्रोक और हार्ट अटैक आदि के खतरों को भी कम करता है। साथ ही आपको बताएं कि हाई बीपी के मरीज को लंच में जौ की रोटी या बाजरा की रोटी खाने की सलाह दी जाती है। बाजरा साबुत अनाजों में एक बेहतरीन ऑप्शन है। हालांकि चोकर सहित गेहूं के आटे की रोटी और जई की रोटी भी आप खा सकते हैं, पर इनमें बाजरे के आटे की रोटी आपके लिए ज्यादा सेहतमंद मानी जाती है। 100 ग्राम बाजरे में 17 ग्राम आहार फाइबर और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। ये हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। बाजरे की खेती प्राचीन काल से की जा रही है, मगर आजकल इनकी पैदावार कम हो गई है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।